प्रभु यीशु मसीहा के पवित्र और मीठे नाम से जय मसीह की, जय मसीह की। आप लोग सब आनंदित है? कितने लोग आनंदित है? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। क्या परमेश्वर आपके साथ में है? कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ परमेश्वर है? मेरे साथ परमेश्वर है बोल के विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर जरूर आज अद्भुत कार्य के साथ वापस भेजेगा। आज इस स्थान में आए हुए बहुत लोगों के जीवन में, इस संदेश को सुनने वाले लोगों के जीवन में एक प्रकार के काटा के कारण आप शायद परेशानी में होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या पौलुस को कहा वही बात आपके साथ भी बताना चाहता है। कृपया करके पढ़िएगा दूसरी कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय का 9वीं वचन। और उसने मुझसे कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। My strength shall be fulfilled in your weakness। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे सामर्थ तेरे लिए काफी है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए। सभी लोग अभी बोलिए, आवाज से ऊंचे स्वर से बोलिए, प्रभु के अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आपको इतना तो शब्द जरूर बोलना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। फेर देते हैं क्या? आप प्रभु से बोलिए, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। फेर करते हैं क्या? आप प्रभु से बोलिए, प्रभु आपके अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्योंकि आपने पौलुस से इस बात को बोलकर उसके दर्द को मिटा दी, वैसे मेरे जीवन में भी एक विश्वास है, आपके अनुग्रह से सारे दर्दें मिट जाएगी। निर्बलता में तेरा सामर्थ्य सिद्ध होगा। हालेलुया। कई निर्बलताएं जन्म से होता है, कई लोग काला होकर जन्म होने के कारण दुखित रहता है। फिलहाल आज से लगभग 18 साल के पहले मैं एक मंगनी के घर गया हुआ था। मंगनी के समय में एंगेजमेंट के लिए लड़का पक्ष के लोग आ चुके थे, लेकिन लड़की बाहर नहीं आ रही थी। बहुत समय हो गया, काफी मेकअप हो रहा है अंदर, तब भी वो बाहर नहीं आ रही है। थोड़े समय के बाद पास्टर ने हमको भेजा, कोई बहन को बोलो उसको जल्दी आने के लिए। तब वो लड़की घर वाले में से एक बहन आकर बोली उसको मेकअप पसंद नहीं आ रही है, मेकअप पसंद नहीं आ रहा है। मेकअप वाली मेकअप करते रही, हर बार एक आईना में देखती और बोलती ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद। ऐसे 3-4 बार हो गया। अभी मेकअप वाली परेशान, ये बोली मैं नहीं करूंगी, मैं चाहती हूं, मुझे इससे ज्यादा नहीं आता। मेकअप वाली जब परेशान होकर वापस जाने लगी, वो अपने मम्मी से गुस्सा कर रही है। बाहर मंगनी के लिए लड़का आकर तैयार इंतजार कर रहा है, इधर लड़की अपने मां से लड़ाई कर रही है, तुम क्यों मुझे जन्म दिया, क्यों तुम मुझे जन्म दिया, क्यों मुझे काली होकर जन्म दिया। काली होकर अपने कलर को लेकर कई बार हम चिंता में रहते हैं। हालेलुया। नेल्सन मंडेला बहुत बड़े काला इंसान, वो बहुत ज्यादा काला इंसान था, अफ्रीकन था। अब अफ्रीकन लोगों को देखते ही समझते होंगे कितने काले रहते हैं, और बहुत ज्यादा काला था। और काले लोगों को वहां के गोरे लोग बहुत तंग करते थे। इसमें नेल्सन मंडेला एक चीज सीखा, काले हो गोरा हो हम सब प्रभु की सृष्टि में एक समान है। वो नेल्सन मंडेला ने पूरे देश में इक्वालिटी लाया। अफ्रीका देश में गांधी जी पढ़ने के लिए गया था, नेल्सन मंडेला का उस जीवन चरित्र को देखकर समझ लिया इतने काले इंसान पूरे देश में जो लोग निराश होते हैं, जो लोग अपने रंग को लेकर परेशान होते हैं, उन लोगों को उभर कर गोरे लोग के संग में खड़ा करने का एक इंसान बना दिया। हालेलुया। उससे फिर न होकर जब
हमारे देश के पिता गांधी जी वापस हमारे देश में आए, उनके अंदर प्रेरणा हुआ मैं भी कुछ क्रांतिकारी करूंगा। हालेलुया। अब देखिएगा नेल्सन मंडेला के जीवन के उस परमेश्वर के ऊपर रखने वाला विश्वास के कारण काले होने के बाद भी देश में एक समानता को पकड़ कर रखा। हालेलुया। और इतना ही नहीं, उसकी प्रार्थना से वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर अफ्रीका में सिर्फ नहीं पूरे विश्व में काले लोग परीक्षण में जाना चाहिए, काले लोग ऊंचे पद में आना चाहिए। आज से 10 साल के पहले अमेरिका में इलेक्शन हुई थी, अभी दोबारा इलेक्शन होने वाली है। अमेरिका इलेक्शन में बराक ओबामा एक अफ्रीकन बैकग्राउंड का व्यक्ति, काला इंसान, वो जीतकर पूरे अमेरिकन को 5 साल तक चलाया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। जब आप कलर को लेकर, आप अपने निर्बलता को देखकर दुखित रहेंगे, शैतान और आपको दुखित करेगा। कई लोग ये बोलते हैं मुझे अच्छी तरह से बोलने के लिए नहीं आता। मूसा बोलकर एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा मैं तो बंदे उठे वाला इंसान हूं, मैं तो बंदे उठे वाला इंसान हूं, मैं ठीक तरह से बोल नहीं पाता हूं, मैं किसी के सामने बोलने का मेरे पास ताकत नहीं। परमेश्वर ने उसके बात को सुनते रहा, परमेश्वर के बात को मूसा इनकार करते रहा। तब परमेश्वर ने उससे गुस्सा होकर कहा, क्या मैं ही नहीं जो तुम्हारे ओठों को बनाया, मैं ही नहीं जो तुम्हारे कान को बनाया, मैं ही नहीं तुम्हारे नाक को बनाया। जो परमेश्वर तुमको हर एक सृष्टि में परफेक्ट बनाया, मैं तुमको दूसरों के सामने बोलने की ताकत भी दूंगा। हालेलुया। आज कमी कटियों के लेकर परेशान होकर इस स्थान में आए हुए आपसे मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके कमी कटी से उभर कर कुछ कार्य करना चाहता है, कुछ तो करना चाहता है। आप प्रभु से पूछिए इस कमी कटी के बाद में आप क्या करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आप मेरे जीवन में कुछ कीजिए। पौलुस ऐसी प्रार्थना किया, दानियल ऐसी प्रार्थना किया, और इस संसार में बहुत लोग अपने कमी कटी को एक कमजोरी नहीं बनाते हुए उसको एक घमंड का विषय बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे कमी कटी हमारे जीवन में, बहुत सारी कमियां, शॉर्ट कमीज हमको निराश करती है। कई लोग आपके कमी को ही बोलते रहेंगे। जब तक कमी रहेगी आपके पीछे बोलने वाला रहेगा, जब तक आपके पीछे बोलने वाला रहेगा आप प्रभु को स्मरण करते रहेगा। हालेलुया। कई बार आपसे बोलते हैं ना, तू क्यों जन्म हुई, तू जन्म होने के दिन से हमारा परिवार अकाल में चल रही है। जैसे मैं भी पोषक जन्म हुआ 5वीं साल में उसके दादाजी बोलते हैं वो मर गया, उसके साथ उसके पापा जी मर गया और उसके मम्मी उसको छोड़कर भाग गई। मैं भी पोषक एक दाई के घर में बड़ा पला हो रहा था। उसके दाई ने इसको भी कोई मार नहीं डाले बोलकर उसको 5 साल की उम्र में उस बेटे को लेकर दौड़ रही थी। दौड़ने के वक्त में उसके पैर फिसल कर वो गिर पड़ी। गिरने की वजह से क्या हुआ, उसके पैर में चोट आई और चोट इतना ज्यादा गंभीर था, उसके दोनों पैर लंगड़ा हो गया, दोनों पैर से लंगड़ा हो गया। अभी मैं भी पोसे 5 साल की उम्र में लंगड़ा इंसान बन गया। राजकुमार के परंपरा में जन्म हुआ एक लंगड़ा इंसान। अभी ये लंगड़ा बोल के मैं भी पोसे को लोग बुलाते थे। कितना शेम फील होता होगा। 5 साल जब हम स्कूल जाने की उम्र, स्कूल जा नहीं पा रहा है क्योंकि ये लंगड़ा है। लोग इसको इज्जत नहीं दे रहा है क्योंकि ये लंगड़ा है। ये लोगों के सामने ये नहीं बोल पा रहा है मैं राजा परंपरा का एक परिवार का व्यक्ति हूं। क्यों? क्योंकि ये लंगड़ा है। लंगड़ा बोलने वाले एक कमी उसके जीवन को पूरा दबा कर रख लिया। अगर आप और मैं उस स्थान में होंगे तो क्या बोलेंगे? क्यों परमेश्वर मुझे लंगड़ा बना दिया? प्रभु ने लंगड़ा बनाया, कोई तो आपको उठाकर नीचे गिराकर तुमको लंगड़ा कर दिया। कई सारी बातें हमारे साथ ऐसी होती है। सब कुछ प्रभु ने ही नहीं किया। कई बार हमारे जीवन में कुछ कमियां मनुष्यों के इंटरवेंशन हुआ है। हालेलुया। मनुष्य हमारे साथ जो जुड़ा है ना, उसके द्वारा हमारे जीवन में कुछ कमियां आई है। कई लोगों का कैरेक्टर, कई लोगों का जीवन में अच्छे खूबियां
जाने का कारण क्या है? कुछ तो हालेलुया मनुष्य का काम हुआ है। अभी मनुष्य का काम उसको लज्जा की ओर लेके जा रहे थे, मनुष्य के काम उसको निर्बलता की ओर लेके जा रहे थे। अभी परमेश्वर के काम शुरू हो रही है। हालेलुया। दाऊद ने मेफीबोशेत को बुलाया, वो आया, लेकिन राजा ने कहा मैंने जो योजना बनाई है, जो वाचा योनातान के साथ बांधी है, उसके अनुसार मैं एक व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह करना चाहिए, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, ये मेफीबोशेत होगा। वो व्यक्ति ये लंगड़े व्यक्ति होगा। हालेलुया। आज प्रभु के उपस्थिति में आए हुए आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप प्रभु के उपस्थिति में आने से शायद आप लंगड़े होंगे, शायद आप अंधे होंगे, शायद आप बहरे होंगे, शायद आप कई सारे कमी कटियों के साथ आए होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन बताती है परमेश्वर की अनुग्रह तेरे ऊपर होगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो चाहिए प्रभु का अनुग्रह। मेफीबोशेत से राजा ने कहा अब से ये मेरा मेज में भोजन किया करेगा। पढ़िएगा उस वचन को। अब से दाऊद ने उससे कहा मत डर, प्रीति दिखाऊंगा, हाँ, अभी से मेरे मेज में, राजा के मेज में नित्य भोजन किया करेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में होती है तो आप राजा के तुल्य बन जाएंगे। हालेलुया। आप राजा के तुल्य बन जाएंगे। एक रानी के तुल्य प्रभु आपको बना सकता है। प्रभु के अनुग्रह मेरे लिए चाहिए। हालेलुया। वो अनुग्रह मेफीबोशेत के जीवन में हुआ तो वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ राजा के मेज में वो भोजन करने लगा, वो भी नित्य। सभी लोग बोलिए कितना दिन के लिए? 1 महीना 2 महीना के लिए, जब तक मैं राजा रहूंगा तब तक के लिए, हमेशा के लिए। हालेलुया। प्रभु जब आपको नियुक्त करेंगे एक स्थान में, हमेशा के लिए दृढ़ता के साथ स्थापना करेगा। हालेलुया। ऐसी उसको स्थापना किया। अभी मेफीबोशेत राजा के मेज में बैठकर भोजन कर रहा है। उसके सारे सेवक लोग जो सैल्यूट नहीं मारे थे, वो लोग आकर देख रहा है ये लंगड़ा इंसान अभी लंगड़ा नहीं है, अभी एकदम परफेक्ट सिद्ध वाला इंसान बनकर मेज में जब बैठता है, उसका लंगड़ापन पैर का नीचे वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है, पैर के ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है। अभी जो लोग सैल्यूट नहीं मार रहे थे, एक आदर और सम्मान से भरा हुआ एक इंसान बैठा है, वो भी राजा के मेज में बैठा है, सामने आते हुए उसको सैल्यूट मारना शुरुआत की है। हालेलुया। आज आपको बेइज्जती किए हुए लोग एक दिन आपको आदर करेंगे। ये कब होगा? परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में होने से। वो प्रभु की अनुग्रह आपके जीवन में होने के लिए तैयार है। आप सिर्फ इतना करना चाहिए, प्रभु मैं निर्बलता के साथ आपके सन्मुख में आया हूं। हालेलुया। आपके निर्बलता जो भी हो, वो निर्बलता में प्रभु का कार्य सिद्ध होगा। गिरे हुए मतो मुझे खड़ा किया तेरा प्रभु, गिरे हुए मतो मुझे खड़ा किया तेरा प्रभु, तेरी कृपा ना बदलने वाली तेरी कृपा, तेरी कृपा ना बदलने वाला तेरी कृपा, बीमारी के वक्तों पर मुझे चंगा किया तेरा प्रभु, बीमारी के वक्तों